ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमीयत उलमा की बैठक हुई, तमाम बातें कही गई, बहुत सारे दर्द निकलकर सामने आए, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सवाल अशोक पांडे जी आपका है। अशोक जी, आखिरकार आपकी सरकार वो विश्वास, वो भरोसा कायम क्यों नहीं करवा पा रही है? क्यों इन मुसलमान नेताओं का दर्द बार बार सामने आ रहा है? देखिए, इस मुल्क का अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है। इस देश के चंद अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने वाले नेता इसे होना नहीं देना चाहते। दुनिया के किस मुल्क में, मुस्लिम राष्ट्र में तलाक 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 कानून था? सर, वो कहते हैं कि बेइज्जत होकर खामोश होना कोई मुसलमानों से सीखे। वो कहते हैं कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। नफरत का बाजार चल रहा है यहाँ पर। अखंड भारत की बात होती है, लेकिन अखंड भारत, इनसे जरा पूछिए इनसे पूछिए कौन सी नफरत की बात हुई? राम जी अयोध्या में पैदा हुए थे, दुनिया जानती थी। रामनवमी की छुट्टी होती थी। उसके बाद भी जब मुकदमा कायम हुआ तो हमने कहा जो कोर्ट का फैसला आएगा। अशोक जी कैसी बातें कर रहे हैं? रामनवमी की छुट्टी हुई, किसी मुसलमान ने विरोध किया? पवन राव अम्बेडकर, अरे किसी ने विरोध किया? पवन राव अम्बेडकर, ठीक है साबरी जी, वकील साहब, मैं 2 मिनट जवाब दे दूं। अशोक जी काफी देर से बोल रहे हैं कि क्या हुआ मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए आपने जो है हरिद्वार में जो अनर्गल भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसका आप समर्थन करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, क्या आपने उसके खिलाफ काम किया? आज आपको इस उत्तर प्रदेश में विकास की बात करनी चाहिए। आप धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। रोजगार एकदम जीरो हो चुका है। शिक्षा के नाम पर कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर कोई काम नहीं है। इस तरह से जो ये उत्तर प्रदेश चल रहा है उसको लेकर के आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप केवल ज्ञानवापी के मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में धर्म की नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी अयोध्या, कभी कहाँ। इसके अलावा कोई मुद्दा बचा हुआ है क्या? शिक्षा का मुद्दा कहाँ चला गया? अशोक जी पहले सुन तो लीजिए उनकी बात। अशोक जी पहले सुन लीजिए उनकी बात। अयोध्या का नाम सुन लीजिए, दूसरे की बात पहले सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। अनर्गल बयानबाजी केवल चल रही है उत्तर प्रदेश में। विकास के नाम पर शून्य हो चुका है। ठीक है, अब जवाब दीजिए अशोक जी। पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। सर, ऐसे समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा किसी को। जी स्वाति जी, सवाल इस बात का है कि जो पवन जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम हरिद्वार में धर्म संसद हुआ और वहाँ जो बोला गया तो वो जो बोला जेल चले गए, लेकिन ये मुस्लिमों को जो प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म अरे कोई किया। जेल नहीं गया भाई। जेल से निकलने के बाद नफरती बयान जहर उगल रहे हैं, जहर उगलने का काम कर रहे हैं। लेकिन असुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं उस पे पवन जी आपका क्या विचार है? उस पे तो नफरत की भाषा आप लोग बोलते हैं। एक बात आप नेता नहीं हूँ, लेकिन एक सच्ची बात तो जमीयत उलमा हिंद का प्रवक्ता हो जाना चाहिए। हम तो मतीन साहब से बात, मैं तो मतीन साहब से निवेदन करता हूं कि पवन जी को अपना प्रवक्ता बना दे। जब मुस्लिम ही करना है, आपकी तुष्टीकरण करते रहिए बैठ करके। सवाल है कि हिंदुओं पे टारगेट और आप आपको असदुद्दीन ओवैसी से इतना प्रेम है तो कोई एक बात बता दीजिए कि उन्होंने कानून के दायरे के खिलाफ कही हो, कोई भड़काने की, लड़ाने की, भिड़ाने की, नफरत अभी बोला कि अगर मोदी नहीं होंगे और योगी नहीं होंगे तो क्या होगा हिंदुओं का? उन्होंने बता दीजिए कितना बोला। उन्होंने माँ को बोला, उन्होंने अभी हर समय बोलते हैं। अरे कोई एक बात तो बताइए, कोई एक जुमला बता दीजिए। अरे एक अभी उन्होंने चैलेंज किया। यहाँ पे आपने नफरत को फीड कर लिया है। यहाँ पर दाढ़ी और टोपी और शेरवानी के खिलाफ जो नफरत है वो चकपाड़ी जी के दिमाग में घुस गई है। आप लोग मिलकर दिमाग भ्रष्ट हो गया इनका। मतीन साहब आप हो या पवन जी, आप जितने लोग देश को तोड़ने का
तो और हिंदू समाज को जो सिर्फ कोसने का आप काम कर रहे हैं, आप अपने मंसूबों में सफल नहीं हो जाएंगे। अरे आप चक्रपाणी लोगों को साहब, विदेशी फंड 1925 होता में है, चले जाइए, आप हो या आपको पता पवन जी, चल जो जाएगा विदेशी कि कौन फंड किस के देश को माध्यम से तोड़ना आप चाहता देश में धर्म के दंगा नाम पर। फैलाना चाहते हैं। 1925 में आप विदेशी चले फंड, जाइए, विदेशी फंड 1925 जो की मिलता है विचारधारा ना, इस देश और में चल रही विदेशी है। फंड के विदेश 1925 की बाहर के देश विचारधारा से के आता है कि आधार देश पर में इस देश अशांति को हो, चलाया जा रहा बाहर है। के लोग जलते हैं संविधान हमारे के देश आधार से, पर नहीं चलाया हमारे जा देश रहा। के हमारे देश अरे के चक्रपाणी उत्थान से साहब, जलन विदेशियों होती है, नहीं समझता चक्रपाणी लगते हैं, साहब, चक्रपाणी शांति जी। हो। और अरे आप विदेशियों में समझता लगते हैं, वेजेंट है, इसीलिए आप देश की अखंडता को खंडित कर रहे हैं कि जो आप खंडित करने का काम कर रहे हैं। हमने हमेशा इस देश का कानून, संविधान सब रखे हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है सर, सवाल ये है क्या ज्ञानवापी की वजह से मुस्लिम गुरुओं की, धर्म गुरुओं की आंखों में आंसू आ गए, जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है? आपको लगता है इसके पीछे? देखिए, ये कहीं ना कहीं इनके जब ये बताइए, जो औरंगजेब इनके पूर्वजों को 2-2 दिनार में धर्मांतरण करवा दिया और उसके पक्ष में खड़े, और इनके ये चाहते चोर पकड़ा गया, चोर की दाढ़ी में तिनका था, औरंगजेब आपके पूर्वज पकड़ी गई, इनकी चोरी पकड़ी गई, देश दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। आज पूरा विश्व आपका मजाक उड़ा रहा है, जो धर्म के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं, उसकी गलत है। अरे देश का 90 करोड़ हिंदू भी आपको देख रहा है, हिंदू भी देख रहा है आपको, पूरा विश्व देख रहा है, आपका माहौल बन रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने गरीबान में नहीं जा सकते, आपका पूरा माहौल बन रहा है विश्व में। आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हमने हमेशा आपको वोट दिया है, या इस देश में मुसलमानों ने अपना कोई नेता ही नहीं बनाया। इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता है वफादारी का, ईमानदारी का, राष्ट्रवाद का। कैसी बात करते हैं आप? इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि मुसलमान देश में मुसलमान नहीं बनाया, राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमान बनाया। आप धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, साम्राज्य बनाते हैं, न्यायालय के नाम पर एकता बना रहे हैं। देश और दुनिया ने देख लिया, पूरे देश और दुनिया ने आपको देख लिया कितने बड़े चोर हो, जो आपने शिवलिंग को चुराए रखा, किसी को बताया नहीं, चोर कौन है? आप लोग विरोध कर रहे थे। आप देखो, कई लोग कौरों की तरह आप बताइए, जब अदालत के कारण कोई आप कई लोग नहीं होगी, शिवलिंग कैसे बाहर आ गया? कई लोग, अरे चक्रपाणी शिवलिंग कैसे बाहर आ गया? कौरों की आप बताइए तो कौरों सही, की हमेशा ये हार टूटी होती मूर्ति है। कैसे बाहर आप आ सभी गई? लोग ये कितना बाबा जी का भी जम्मू पांडव कैसे की बाहर आ जीत गया? होती है, जबकि सत्य अदालत की की जीत रोक होती थी है, कि लीक नहीं संविधान होगी की कोई जीत खबर। होती है। आप चोर है, आप कहाँ चोर है? आप झूठ बोल रहे हैं, बेइज्जती कर रखी है आप आपने। कौरों आप हारोगे, देश से लटके रहे 90 मिनट चाहे की। कौरों की एक घंटे की जिम्मेदारी दिखा दो, आपको हार नहीं पड़ेगी। आप कोर्ट में भी हारोगे, डिबेट में भी हारोगे, आप कोर्ट में भी हारोगे, डिबेट अरे में भाई, भी मैं तो हारोगे, पहली बार चुनाव में भी न्यायालय की हारोगे। ओर क्यों ले आप आया? शिव जी का श्राप भी दो, शिव जी का श्राप लग गया, शिव जी का श्राप है, भगवान का श्राप है, आपको भगवान का श्राप भी हो गए हो। आप कौरों की तरफ मिलते थे, हम दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। आप चुनाव भी हारोगे, आप हर जगह हारोगे, और आप रोगे घड़ियालू आंसू कितना भी बहाओ, लेकिन आप कौरों की तरफ मिलकर के हम चाहे कितना टेक कर लो, आपकी हार होगी, आपकी हार होगी। हमेशा सब होता है, कौरों की हार होती है, अधर्म की हार होती है। आप कौरों की तरह झुंड बना के हमको कर रहे हो, आप हारोगे, आप डिबेट में भी हारोगे, चुनाव में भी हारोगे, आप हर जगह हारोगे। आप लोग मिलकर के मामले कर रहे हो, आप लोग मिलकर के 24 लोगों को गोली का निशाना बना दिया जाता है और उनको न्याय आज तक नहीं मिला, उनके घर वालों को जो है कोई कंपनसेशन नहीं मिला। जो संवैधानिक काम करेगा उसको गोली मारी जाएगी, और बेवजह का ये ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, आगरा हो, या कुतुब मीनार, लाल किला, बड़ा इमाम बाड़ा, नहीं है, हमारा मंदिर है, मस्जिद है, ज्ञानवापी सबको 6 वापी है, वहाँ पे काशी देना में चाहते मतीन हैं। साहब ये न्याय देना चाहते हैं, ये अनजस्टिस करने का काम कर रहे हैं, आप दंगा नफरत मतलब फैलाने आप का कौरों काम की कर तरह रहे मिल हैं, करके, और कौरों ये की तरह मुल्क मिल में करके आप कितना अराजकता भी फैला एकजुटता रहे कर हैं। लो, आप हम पे देश माफ में कर अराजकता लो, लेकिन फैला रहे जीतोगे हैं। नहीं, केस हम ही जीतेंगे।
आप सब मिल करके मॉब लिंचिंग कर रहे हो, अरे अकेले होकर आप लोग मिल करके हारोगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? बोलिए, अभी सुप्रीम बोलिए। कोर्ट का आदेश क्या कह रहा है? देखिए, आप ऐसे उसको वक्त देख आप लीजिए। दोनों पक्षों को नज़ीर आप पेश करनी कानून का चाहिए। विरोध आपको करते हो, नज़ीर करना आप वहाँ चाहिए। भी हारोगे, आप चुनाव में भी हारोगे, अगर आप आप देख डिबेट लेंगे में भी तो आपको हारोगे, पता आप चलेगा हारोगे। कि अरे आप कुछ भी कोई आप भी दिखा दो, वो दिखाने से कुछ नहीं होता। भाई आप कानून से आप चलेंगे कुछ तो भी आप दिखा लो, हारेंगे। माननीय सर्वोच्च सुप्रीम न्यायालय कोर्ट का का निर्णय आदेश हमारे आप पास नहीं है। तो आपको मानेंगे क्या? क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं मानेंगे क्या चक्रपाणी साहब? ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं मानेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, ठीक है। 2019 में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 में ये कहा है कि 1991 का एक्ट सर्वोच्च जो है न्यायालय का निर्णय है, मतीन ये जी, देखो आपसे सर्वोच्च भी मेरी न्यायालय एक का बात निर्णय है। है। ओरिजिनल सुप्रीम का कोर्ट सर्वोच्च ने- न्यायालय का सवाल ये पूछना देखो चाहूंगी सर्वोच्च और आमिर न्यायालय साहब का जी आपसे भी एक पवन बात जी, कहना चाहूंगी सर्वोच्च कि न्यायालय देश का में अगर निर्णय है। ऐसे देखो मुद्दे चलते हैं एक तो आप चलने हमारे पास दीजिए। भी है। राजनीतिक तो रोटियां सेकने 83 दीजिए, आप पॉइंट तो आगे नंबर बढ़िए ना, 83 आप पढ़ क्यों लीजिए, फंसे पड़े हैं पॉइंट ऐसे नंबर मुद्दों आप में? देखो 83 सर्वोच्च पढ़ लीजिए। न्यायालय का 2019 कॉपी में है। आप अयोध्या कैसी के बातें करते मामले हो में पवन जी? आप सुप्रीम देश को कोर्ट भाई, चुनाव आप नहीं कर सुन सकते इस लीजिए। तरह से से। क्या कहा? आप अरे ही भाई, नहीं जानते सुन कानून, लीजिए। संविधान का हम भी सब जानते हैं, कानून हम भी जानते हैं। देखो पूरी जजमेंट है बिंदु मेरे नंबर पास, आप 83 कुछ भी पढ़ दिखा लो। लीजिए। देखो मुहर लगा बिंदु सुप्रीम नंबर कोर्ट का, 83 पढ़ लीजिए, सुप्रीम पार्ट कोर्ट का नंबर सर्टिफाइड 5 कॉपी दिखा है। दीजिए, क्या देख लिखा लो, है? सर्वोच्च पार्ट न्यायालय का पाँच है, पढ़ लीजिए, सर्वोच्च पार्ट न्यायालय का पाँच है। नहीं, मुस्लिम पार्ट पक्षकारों ने बिंदु जो नंबर हारा दिखा हमसे, रहे हैं, जरा मुस्लिम पढ़ के तो पक्षकार बता हारे। दीजिए। पवन जी, बिंदु नंबर आप पढ़ के असंवैधानिक बता बातें न दीजिए। करो। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आप कौरवों की तरह मिल करके लड़ रहे हो, पढ़ के बता और धर्म के दीजिए। लिए लड़ रहे हो, आप देश के खिलाफ लड़ रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, डेडिकेशन लगा के आए जगदीपाल जी। साक्ष्य प्रमाण ये प्रस्तुत करो यार, महाराज ऐसे जी, कुछ होता है क्या? अरे भाई जिंदाबाद, बात है। जगदीपाल जी जिंदाबाद। ना ना बोलने न दीजिएगा, आपको कसम है, बोलने शिव जी की कसम है आपको, शिवलिंग की कसम है, बोलने न दीजिएगा दूसरे को। ना करके जीतोगे। अरे कभी नहीं बोलने दिया। ना ना जगदीपाल जी आप भी बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। जजमेंट है, आपको कसम है शिव जी की, आप भी बोलते रहिए। जीतेगी। आप बोलते रहिए, कौरवों बोलते की तरह रहिए, रावण सुनने की बैठे तरह हैं। 10 मुंह वाले लोग हो, आज भी और बोलेंगे, आप सुनने हारोगे। बैठे बोलिए। आप हारोगे हर जगह। देखो चक्रपाणी जी, पढ़ के बता जजमेंट दीजिए में क्या तो लिखा है सुप्रीम कोर्ट का इसमें। मुहर लगा हुआ है। अरे ओरिजिनल पढ़ के है तो मेरे बता पास है दीजिए, पवन जी। चश्मा वश्मा लगा के संविधान पढ़ में भी लीजिए। जानता हूँ, आप ही नहीं जानते हो, आप पढ़े लिखे हो। चक्रपाणी जी, इसका पढ़ के मतलब आप बता दीजिए। डिबेट में बेवकूफ मत काहे के बनाओ। मजाक उड़ा रहे हैं आप पवन जी अपना? बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए आप देश को। चक्रपाणी महाराज जी, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अरे पढ़ के तो बताइए क्या लिखा हुआ है? चक्रपाणी कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, आप बना रहे हैं, वो हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बहुत ड्रामेबाज आदमी है, समझ में आ गया ये मेरे। देश हम सबका है, जोड़ो। मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, देश को जोड़ो। ये मुसलमानों को मत भड़काओ। जोड़ने का काम हमारे समाज करता है, हम भी करते हैं। तोड़ने का काम आप कर रहे हो। आप देश की अखंडता के लिए खतरा है, आप देश को खंडित कर रहे हैं। अरे सच ये है, निवेदन है और यार, सरकार करिए आपके जगदीपाल दम है महाराज सुप्रीम जी, कोर्ट में तक सच लड़ो। सुधार आप करिए। कानूनी मैं सम्मान करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप सुधार करिए सच को। आप देश की अखंडता के लिए लेकिन खतरा इस है। तरह से मत सच लड़ो। ये है। इस तरह देश को दंगे में मत झोंकने का प्रयास करो। किसने झोंका? अरे भाई चक्रपाणी जी, किसने झोंका? आप बता दीजिए। बंद करो। अरे किसने झोंका? ये रावण की तरह आपका लड़ना कानून बंद का करो। कौन सा फैसला हमने नहीं रावण माना? की तरह एक आप बताइए रावण की तो। तरह 10 मुंह मत दिखाओ। अरे संविधान की तो आप धज्जियां खुद उड़ाते बैठ करके भाई। ठीक आप है, धर्म पवन के राव रास्ते पे अम्बेडकर चलो। जी, पवन राव आप धर्म अम्बेडकर के जी, रास्ते ठीक पे है चलो, महाराज सत्य जी। बात करो। महाराज जी ठीक कैसी है, बातें कर रहे हो? अरे ठीक है महाराज जी। पवन जी, जी ठीक है। स्वाति जी, मैं कहना चाह रहा था कि 2021 में पिछले वर्ष जो है सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें जो है जस्टिस पडिया ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस पडिया नोटेड दैट द सिविल कोर्ट हैड पास्ड द ऑर्डर डिस्पाइट द हाई कोर्ट reserving its judgment in petitions challenging the maintainability of title dispute and also staying the proceedings in the civil court earlier in 1998. 1998 में वो ऑर्डर स्टे किया गया और उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे किया गया है। इसको लेकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद बहुत ही जो है नाराज था लोअर कोर्ट से। वाराणसी की लोअर कोर्ट को उसने ऑर्डर दिया और ये कहा इट्स टू बी रिग्रेटेड दैट द कोर्ट below departed from this traditional way in the present case and chose to examine the question himself. I have said with so the fond hope that judicial enthusiasm should not obliterate the profound responsibility that is expected from the court below. तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष ही कह दिया था कि वाराणसी की जो कोर्ट ने आदेश जारी किया है वो आदेश मान्य नहीं होगा। लेकिन इस बार किस तरह से जल्दबाजी में वाराणसी कोर्ट ने
आदेश जारी किया है वो सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका वायलेशन है। और 2019 में जो 5 जजेस की बेंच में, जिसमें से जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब भी थे, उनके आदेश का उल्लंघन किया गया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान वापी का जो आदेश जो भी जारी किए गए हैं वो सारे वायलेशन है, नल एंड वॉइड होने चाहिए। 1991 वर्षिप एक्ट समाप्त होगा संसद से। आप यही ध्यान तो देना, है, इस पर चल पड़ेंगे, आप सरकार कानून की उसको मानते खत्म कहाँ भी है? करना चाहिए। यही तो बात है, कानून पे तो उंगली आप भी उठाते हैं, किसी मुसलमान ने उठाई हो तो बता दीजिए। अरे अरे क्यों ये उठाई? कानून क्यों की उठाई? जो क्यों? मुगलों के समर्थन यही में, तो आप झूठ बोलते हैं, यही तो आप भड़काते हैं। कांग्रेस का आप महमूद पाप है, बस्ती को इल्जाम दे रहे हैं भड़काने कांग्रेस का पाप है भड़काते आप मतीन हैं। साहब। आप झूठ बोलते हैं मतीन समाज साहब, वो में। कांग्रेस का पाप और है, तुष्टिकरण की वो बात करते कांग्रेस हैं का आप। पाप है आप जो कानून तुष्टिकरण की बनाया बात करते गया। हैं। आप वो अंग्रेज पाप की खत्म औलाद हैं। होगा। आप औरंगजेब को चाहे गाली कितने देते हैं, जो पापियों के इसी समर्थन धरती में पे खड़े हो आप जाओ, झूठ को खत्म अंग्रेज झूठ होगा बोलेगा, आप उनका नाम कानून। नहीं वो लेते। कानून आप रद्दी की लोगों की चक्र बात हो करते जाएगा, हैं। वो औरंगजेब कानून बना ऐसे देते फट हैं। जाएगा, आपके पिताश्री कानून भी फट चले जाएगा जाते हैं। ऐसे, उनका नाम कानून नहीं रद्दी लेते की आप। टोकरी में यही फट तो जाएगा, बात ऐसे है। फट जाएगा। फालतू बातें कितने कानून आते हैं और जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब बातें न करो। कितने कानून बनते, 370 में खत्म हुए, 370 खत्म हुए, आप देश की अखंडता के लिए खतरा है। 370 खत्म हुए, खंडित करने की बात करते हैं आप। 370 खत्म हो कभी किसी गए। मुसलमान ने उसी निकाल तरह से कानून नहीं मानेंगे। 1991 कभी समाप्त होगा मुसलमान आपकी किसी आंखों के संविधान नहीं सामने। मानेंगे। आप आंखों के हमेशा आस्था की सामने बात करिए। 1991 चल समाप्त होगा पड़ेगी। संसद से, आप तो हमेशा खत्म आस्था की बात होगा। करते और हैं। आप देखना, सभी जितने मुगलों ने हमारे मंदिर को तोड़ा है सब पुनर्जीवित होंगे, पुनर्निर्माण होंगे। अरे वो खूब सभी सांप्रदायिकता हिंदुओं को फैलाइए, मिलेगा। यही और कह आपको रहे उसमें साथ देना खूब चाहिए। एकता फैलाइए। आपको यही तो मैं कह रहा हूं, देना सरकार चाहिए। का इकबाल कहाँ आप है? साथ आप देना जैसों को चाहिए, जेल में होना आपको चाहिए। उसमें साथ देना चाहिए। अरे आप जैसों को अगर जेल साथ में होना नहीं चाहिए देते हो था। या अभी इतिहास में मुसलमान लिखे को इस जाओगे। तरीके की बात आप करें, ये औरंगजेब तुरंत कानून के- लागू हो जाएंगे। आप औरंगजेब आतंकवाद के की श्रेणी में आदर्श जेल बनाना भेज दिया छोड़ो। बताइए कि आपकी राह आप में देश- रोड़ा कौन है? अरे बिस्मिल्लाह साबरी कुमार- जी, राम ठीक है महाराज जी, ये वापस खुद आएंगे लोग आपके पास। रोड़ा है। कौन है रोड़ा आपकी राह में? कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को चलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए स्वाति, ये बड़ी साफ सी बात है। जो अगर अरे कहा तुम जा रहा है तो पैसे ले कहीं ना रहे हैं, कहीं ये मुस्लिम सत्यता जितना पर भारत आधारित में है। मजा ले रहा है, वो कि भी जिस तुम्हें तरीके कहीं से भी चक्र सब पड़ेगी जगह पीछे जा महाराज, रहे हैं। ये अफगानिस्तान के आतंकियों वाली भाषा बोल रहे हैं आप, पहले ये समझ लीजिए। यही रोड़ा सर, है, मैं वही देश तो की जानना अखंडता चाह के लिए रही हूँ। रोड़ा है, सर, देश मैं के वही विकास तो के लिए जानना रोड़ा चाह है, रही हूँ। देश की तरक्की के लिए रोड़ा है। कभी किसी क्या मुसलमान आप ने लोगों कहा को हम रोजगार देश नहीं का मिल कानून रहा? नहीं मानेंगे। क्या आप लोगों को अरे आप अरे लोग भाई, आप खाद्यान्न बताइए नहीं मुझे मिल कितनी रहा? नौकरियां दिया क्या गया? आप लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा? तालिबानियों की क्या तरह नहीं मिल आप रहा? अरे तो हमने और इसका फौजी इनकार लोग कभी किया? मिल करके हम अरे आप मुस्लिम कहाँ अराजकता से हो। है? स्वाति जी तालिबानियों देखिए, की तरह रोड़ा आप यही है, मिल करके अराजकता आप फैलाना। कर रहे हो, रोड़ा हमें यही है, मार रहे हो, अराजकता फैलाना। अरे, आप बताइए आपका कि निकाल मुसलमान दो, से अरे ऐसे मुद्दे सुन लीजिए सर, देश हमें पूरा देश सुन देख लीजिए, रहा जब है। से देश आजाद हुआ है हमें ऐसे मुद्दे तो सब चलते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम से जुड़े मैं हुए अकेले मुद्दे हम से जुड़े अकेले हैं और हुए आप मुद्दे चलते रहते हैं। यही देश गलत तो नहीं बात है। रुकता है ना, इस तरीके देश से तो नहीं नहीं रुकता है ना, चलना चाहिए। देश तो नहीं रुकता है ना। कानून सर, बन गया है। सर सुन लीजिए, सर आप लोग सुन लीजिए, ऐसे मुद्दे तो चलते रहते हैं, जिसको नफरत फैलानी हो फैलाए, लेकिन देश तो नहीं रुक रहा है, देश तो आगे बढ़ रहा है। मतीन आप भी खान आगे साहब बढ़िए, छोड़ नफरतियों का दीजिए। समर्थन अगर वो देना नफरत फैला रहे हैं तो क्या हम भी नफरत फैलाएंगे? तो फिर सरकार का इकबाल कहां गया है? आप बताइए, आज की तारीख में कोई मुसलमान जिस तरीके की चक्रपड़ी जी बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, अगर कोई मुसलमान इस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाए, आप बता दिए एनआरसी सीए का जो मामला था, सिर्फ प्रोटेस्ट था, वो भी शराबत वाला, कैसे लाठियां ठीक है, बांधी गई, अशोक पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा। अशोक जी, ये एक तरफा सरकार ठीक की है, कार्रवाई सर है। मैं जवाब सुन रही हूँ, वो अशोक गलत जी से कैसे था पूछ रही हूँ। NRC? सर ऐसे NRC हालात गलत बना क्या दिए था, गए उसमें हैं बताओ मुस्लिमों ना। के आप उसके अंदर खिलाफ कि देश एक की जो संसद- डर है वो जहाँ- खुलकर जहाँ सामने अगर आने पड़ी जी, लगा अगर है। सरकार इससे पहले ईमानदारी से हालात काम नहीं करे थे। तो आप जैसे ठीक है। लोग खुले विरोध हवा में करते हो। सांस नहीं ले सकते हैं। आप बोलने जैसे लोग दीजिए, जेल में होंगे बोलने अगर दीजिए। सरकार ईमानदारी से काम करे। बोलने दीजिए, हिंदुस्तान ठीक है। के अशोक जी से अंदर जवाब कोई ले रहे हैं, डर अशोक नहीं जी, है। ये अशोक जी। एक अरे देखिए, तालिबानी मुस्लिम मानसिकता भाइयों छोड़ो को मतीन इस साहब, देश में आप डरने देश की के लिए इसकी कोई तालिबानी आवश्यकता मानसिकता है, ये नहीं विश्व है। देख रहा है, इतने बड़े चैनल पे आप चक्रवर्ती बैठे हुए हैं, देश देख रहा है आप तालिबानी मानसिकता कौन है? कि आप देश के पूरे देश देख रहा है आप तालिबानी मानसिकता कौन है? और ये निर्णय आप नहीं कर सकते अरे सर, आप नहीं करेंगे। अरे सर, जितना देश गांधी जी का है उतना ही रज़ान और एपीजे अब्दुल कलाम का है। आप लोग उन लोगों को कैसे भूल जाते हैं? प्रयास किया, ये हमने देश उन सबका लोगों की है। संपत्ति से वसूली करने का काम किया। हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं किया है। हमारी जो भी योजनाएं हैं हिंदू मुसलमान सबके अरे लिए कितने बराबर है। टिकट अगर दिया आपने है? किया तो सर, लेकिन विश्वास तो नहीं कायम करवा पा रही है
आपकी सरकार मंचों से दर्द बयां होकर सामने आ रहा है।
इन लोगों को हम आपने टिकट दिया इन लोगों को है हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान रसखान है, रहीम है, अशफाकुल्लाह है, अब्दुल हमीद है। इन लोगों की तरह वो इस देश से नफरत नहीं सर, मुसलमानों का दर्द है, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, मथुरा की शाही ईदगाह, दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थल, कॉमन सिविल कोड, जानबूझकर ऐसे मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं ऐसे मुद्दे ताकि देश का मुसलमान डरे। लेकिन जिस तरह की भाषा वो वैसी बोलता है, जिस तरह की भाषा मुनव्वर राणा बोलता है, जिस तरह की भाषा शाहरुख खान बोलता है, क्या ये भाषा सही है? अपने गरीबान में डालिए अशोक जी, अपना गरीबान झांकिए कि आप लोग कैसी भाषा बोलते हैं। योगी जी माननीय मुख्यमंत्री होने के बाद कैसी भाषा बोलते हैं। हमने तलाक को हलाक कर दिया मौलाना। हमने उत्तर आपको तलाक से क्या मतलब? आप तलाक के ता से भी वाकिफ नहीं है अशोक जी। शर्म की बात तो यही है, आप तलाक के ता से भी वाकिफ नहीं है और आप तलाक पे बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए मतीन आपको। साहब, देश को भड़काना छोड़ दीजिए। ये देश सबका है। पवन जी, देश से दंगे मत कराने का प्रयास कीजिए, मुस्लिम समाज को मत भड़काइए, कट्टरपंथियों को हवा में मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो झूठ बोल करके हिंदुओं को गुमराह करे। देश का युवा इतना समझदार है, देश का नागरिक इतना समझदार है कि वो किसी के भड़कावे में आने वाला नहीं है। इतना तो सभी जानते हैं, चाहे कोई नेता कितना भी भड़का ले, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो किसी के भड़कावे में नहीं आएगा। राजनीतिक दल चाहे जितनी रोटियां सेक ले, वो जानता है कि उसका भला किसमें है। डिबेट में बैठ के हमारे पूर्वजों ने सींचा है, आपने नहीं सींचा है। आपके पूर्वजों ने तो मुखबरी करी अंग्रेजों की, और अकेले हम पे अटैक कर चक्रपाणी जी, आपके पूर्वजों ने मुखबरी करी अंग्रेजों की, जूतियां सीधी करी, सींचा तो हमारे पूर्वजों ने। ये मुझे गर्व है और सोचकर गौरवान्वित होता हूं मैं। आप सोचो ये हमारे पूर्वजों ने देश को सींचा है, अपने लहू से सींचा है। जब पुलिसताओं की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। कहते हैं आप जैसे लोग, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। इनके इतने हमारे प्रति घृणा नफरत भरा है कि हमें चक्रपाणी जी जरा थोड़ी देर महाराज जी निवेदन है द्वेष से इनके हमारे प्रति। चक्रपाणी जी जरा प्यार से सुन लीजिए। आप लोगों के अंदर कितना घृणा भरा पड़ा है। चक्रपाणी जी जरा हिंदुओं के लिए महाराज जी उसी का जवाब दे रहे हैं। मैं तो फिर भी आपसे प्रेम करता हूँ, मैं तो प्रेम करता हूँ आपसे, मैं चाहता हूँ आप मेरे भाई हो, लेकिन आप खून के प्यासे हो, मेरे ही खून के प्यासे हो। हम चाहते हैं दोनों मिलकर देश को मजबूत बनाएं, लेकिन आप मेरे को ही मारना चाहते हो। सभी चाहते हैं, ये तो देश का हर नागरिक चाहता है, लेकिन राजनीतिक दल रोटियां सेकने से बात का आते हैं। बात कौन आता है? ठीक है मतीन जी, उन्होंने जजिया कर इनका माफ कराया था। पवन जी प्लीज जजिया पे मत जाइए, अभी जजिया पे बात हम नहीं कर रहे। चक्रपाणी जी जरा बात सुन लीजिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो महमूद मदनी से रिलेटेड है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप पता नहीं क्या अनशन कहे चले जा रहे हैं। आप दूसरी बात सुन लें, अब बात सुन लें। आप चक्रपाणी जी सबर करें, आप चक्रपाणी जी बात सुन ले। देखिए, ये महमूद मदनी साहब ये नरेंद्र मोदी जी के बड़े खासम खास लोग हैं। ये जमीयतुल उलमा हिंद को बदनाम करने के लिए छोड़िए ना, ये महमूद मदनी साहब ने ये बेड़ा उठा रखा है कि जमीयतुल उलमा को बदनाम किया जाए। और इसी तरह से जो एक आक्रोश है मुसलमानों का, खास करके जो इस तरह से जो अराजकता फैलाई जा रही है गवर्नमेंट के जरिए से, कि जो नफरत फैलाई जा रही है, उसमें लोग CNRC और किसान आंदोलन की तरह से सड़कों पर आकर के एहतजाज न करने लगे। इसलिए महमूद मदनी को नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा भेजा है। सरकार ने कहा कि हमारे खिलाफ हरियाली आंसू बहाए हैं कि मुसलमानों का आक्रोश खत्म हो, मुसलमानों का आक्रोश खत्म हो। ये है प्लान। इस प्लान को चक्रपाणी जी समझ नहीं पाते हैं। पवन जी लास्ट कमेंट, पवन जी लास्ट कमेंट, समय बहुत कम है मेरे पास में। निश्चित रूप से हमें इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए संवैधानिक मूल्यों का हमें सम्मान करना पड़ेगा। और इस देश में शुरुआत तो आपकी तरफ से भी तो होनी चाहिए। आपके नेता भी तो भड़काऊ बयान देते हैं, वो भी कहाँ पीछे हैं? शुरुआत क्या,
ओवैसी जी भी तो भड़काऊ बयान देने में किसी से पीछे नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, शुरुआत बिल्कुल तो नहीं। सबकी तरफ से होनी पवन जी चाहिए। ओवैसी को नहीं किसी भी बोलेंगे, वक्तव्य में कोई भी भड़काऊ ओवैसी के नहीं खिलाफ है। पवन जी हम नहीं संवैधानिक बोलेंगे, अधिकारों की स्वामी बात चक्रपाणी करते के थे, खिलाफ करते हैं बोलेंगे, और करते संतों के रहेंगे। खिलाफ इस बोलेंगे, देश हिंदुओं में के खिलाफ शोषित बोलेंगे, वंचित समाज ओवैसी के लिए के खिलाफ हमेशा एक शब्द नहीं बोलेंगे संवैधानिक पवन जी अधिकारों की या बात मतीन करेंगे। साहब। और चक्रपाणी साहब ठीक जैसे है। लोग जो है इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाएंगे और ठीक उसको है। फाड़ने का काम करेंगे। साबरी जी, हम साबरी देश जी, के कानून को ठीक है बनाने सर, का समय काम नहीं है करेंगे। सर, समय नहीं है। साबरी जी 10 सेकंड में अपनी बात देश बचाने के लिए आप ठीक हाथ है। जोड़ रहे हैं भाई, हाँ, हाँ। और आप कह रहे धज्जियां उड़ा रहे कि हैं। जहर धज्जी तो आलूद आप ये उड़ा रहे नफरत की हैं। फजा आप की जो है नहीं लाउडस्पीकर का मानते हैं, समर्थन जहर कर रहे हैं। आलूद ये नफरत की फजा कितने दिन एक फिरौन मुद्दा जिंदा रहा कितने दिन आप इस देश में रावण भी नहीं रहा, फिरौन भी नहीं रहा, दुनिया की चक्रपाणी जो लोग रावण को मुक्त हो, आप तीनों करोड़ की तरफ मिल करके अटैक कर रहे हैं। अशोक पांडे जी। पूरा नेक्सस है। आप लोग अशोक पांडे जुड़े हुए विदेशों से आप डिबेट में हमें Last दबाने comment. के लिए आए हो। आप चाहते सर, हो कि हमें दबाए तीनों मिलकर सवाल के आप ये है हमें कि दबा भरोसा रहे हो। कायम करवाइए आपको सर। आप विदेशों से संचालित हो रहे हो। आपको विदेश अशोक में जी, मिलता है। अरे ठीक है सर, हमें दबा समय रहे बहुत हो। कम है। आप तीनों मिलकर के ठीक है हमारे अशोक जी, आवाज जवाब दबाना दीजिए चाहते जल्दी हो। से, नहीं मुझे चाहे वाइंड अप मतीन करना साहब हो है। या पवन जो है तीसरे मुसलमान बंधु हमारे हो, ऊपर लेकिन पूर्ण कोई बात भरोसा नहीं, देश रखता को है। बचाना है। हमने उसके भरोसे को और कायम किया है, खास करके मुस्लिम बहनों के। हमारे भरोसे को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, कुछ चंद नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते ठीक है, ठीक इस है। तरह का मतीन जी, एक नरगस सेकंड कर रहे हैं। 5 सेकंड में जल्दी से अपनी बात करिए। तुलसी कभी अलग नहीं जिस अंदाज में ये नफरत फैलाई जा रही है, ये मस्जिद 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 करके 1 2 3 4 5 100 1000 2000 10,000 20,000 40,000 मस्जिदों को जो देख करके मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया है, ये देश को तबाही बर्बादी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का जो नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है, उसका दंश भुगतना पड़ेगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सभी को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। मंथन कीजिए। नमस्कार।